देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां सरकारी स्कूलों का जो हाल है वो काफी बेहाल है। बता दें कि ग्रामीणों की शिकायत पर सुदर्शन न्यूज की टीम जनपद चंदौली के शाहबगंज ब्लॉक अंतर्गत कौडिहार कॉम्पोजिट स्कूल पड़ताल करने पहुंची तो वहां की हालत देख हैरान रह गई। ना कोविड प्रोटोकॉल का कहीं पालन हो रहा था, ना साफ सफाई थी, शौचालय की स्थिति बद से बदतर और मिड डे मील में भी बच्चों को भोजन भी पर्याप्त नहीं दिया जा रहा था। कई बार प्रधानाचार्य से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो वहीं इस मामले में जब प्रधानाचार्य से बातचीत की गई तो उन्होंने सारे आरोपों को निराधार बताते हुए टाल मटोल करते नजर आए। फिलहाल मामले की शिकायत पर बीएसए ने जांच के आदेश जारी किए हैं। हाँ, तो कंपोजिट ग्रांट आया था, तो 75 से काम हुआ था। क्या काम किए उसमें सब है लिखा है, जो भी काम हुआ है ना सर उसमें है पूरा, उसमें लिखे हुए? हाँ सब है उसमें। तो बच्चों का टेबल कहाँ गया? सर बच्चों का टेबल जो है शासन द्वारा अभी नहीं आया है। हम लोग को दिक्कत दे दी है कि ब्रेंच पर ही बच्चे बैठ रहे हैं और कई स्कूल में नहीं आया है। हमारे स्कूल में, हमारे ब्लॉक में 7-8 स्कूल अभी नहीं आया है। अभी ये बताइए कि मिड डे मील में कई बच्चे बिना खाए रह गए हैं, उसके बाबत क्या कहेंगे? हाँ, तो हम संपर्क में गए थे बच्चों लोगों के लिए, तो बच्चे आज ज़्यादा बढ़ गए हैं। बच्चे जब बढ़ गए सर तो वही जो है हम लोग गए थे प्रधान जी बोले कि जो अगले बार से दूध हम लोग ज़्यादा बढ़ा देंगे। सर बताना क्या है, यही सब लोग हैं कैंपस में, सारी जानकारी सबके पास उपलब्ध है और भौतिक संसाधनों की कमी जो है वो आप खुद स्वयं देखे होंगे, उसमें हमको क्या बताना है आपकी बताएंगे। बच्चे आपके अंडर में जो बच्चे आते हैं वो भी बच्चे कहीं ना कहीं मिड डे मील का पूरा भोजन नहीं ले पाए हैं, उसके बाबत क्या कहेंगे? उसमें तो सारा हो जाता है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। कई बच्चे शुरू में सुबह अटेंडेंस के समय कम रहते हैं, अब बच्चे 11-12 बजे तक भी आते हैं, उस समय सर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। कितने दिन से हैं? अरे हम लोग के 3 साल हो गए। 3 साल से। अभी बर्तन टूटा है क्या? इसके बारे में कभी रिक्वायरमेंट नहीं थी? हम लोग के पहले तभी बर्तन नहीं बदला। अभी नहीं बर्तन बदला है। अभी खाना जो आप बना रहे हैं जिस खाद्यान्न से, हाँ जी। वो खाद्यान्न में ऑलरेडी देख रहे हैं काफी पुराने सब हैं। हाँ। तो क्या कौन सा नमक यूज करती हैं और क्या नमक तो हो गया, कब आया है सामान ये? आवाला सुबह के टाइम आवाला 8 बजे। 8 बजे रोज सुबह आ जाता हाँ, है। सुबह 8 बजे। क्या बनाई थी आज? आज बनाए तहरी और दूध रहा। तो वहीं यूपी के गोंडा से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय का एक जिहादी गांव में घूम कर चूड़ी और कॉस्मेटिक का सामान बेचने का काम करता है। जिहादी ने गांव की ही रहने वाली एक गैर संप्रदाय की एक लड़की को कॉस्मेटिक सामान बेचने के बहाने से अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर बहला फुसलाकर उससे शादी कर धोखे से धर्मांतरण करवा दिया। मामले की जानकारी मिलने पर लड़की के परिजन जब आरोपी नियाज के घर गए तो जिहादी के परिजनों ने अभद्र व्यवहार करते हुए कहा कि लड़की का धर्म परिवर्तन हो गया है और उन्हें वहां से चले जाना चाहिए। बता दें कि इस घटना की सूचना लड़की के परिजनों ने जब पुलिस को दी तो पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद कर लिया गया। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जिहादी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कर्नलगंज, जनपद गोड्डा क्षेत्रांतर्गत दिनांक 23/9/2021 को एक युवती के साथ धोखाधड़ी कर शादी रचाने एवं धर्म परिवर्तन कराने की बात प्रकाश में आई थी, जिस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण में पीड़िता की बरामदगी कर ली गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पीड़िता के बयान के आधार पर अन्य धाराओं का समावेश करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर कानपुर से है, जहां जिलाधिकारी विशाख ने ब्लॉक कल्याणपुर स्थित ग्राम कुरसौली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सबसे पहले जिलाधिकारी प्राथमिक विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बुखार से प्रभावित ग्रामीणों की स्थिति के संबंध में एमओआईसी से जानकारी ली। तो वहीं एमओआईसी ने बताया कि गांव में 18 लोग फीवर से पीड़ित हैं, जिनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। गांव में अब तक कुल 255 लोगों की डेंगू की जांच हो चुकी है, जिनमें से 38 लोग डेंगू पॉजिटिव निकले थे। तो वहीं इस मामले में जिलाधिकारी ने भी
निर्देशित करते हुए कहा कि सभी घरों में जब सर्विलांस टीम जाए तो बुखार पीड़ितों के घरों में दवा के पैकेट्स का वितरण सुनिश्चित किया जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी बुखार से पीड़ित लोगों की लगातार मॉनिटरिंग की जाती रहे। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने गांव का भ्रमण किया और ग्रामीणों से बात की और उनकी स्थिति की जानकारी भी ली और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखी जाए, इसके लिए भी ग्रामीणों से उन्होंने बात की। तो वहीं खबर मथुरा से है, जहां एक मिठाई की दुकान में मिल्क केक मिठाई में फंगस निकलने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मथुरा गोवर्धन चौराहे स्थित हाईवे पर राधिका स्वीट्स की दुकान है और इस दुकान से एक ग्राहक ने मिल्क केक खरीद, लेकिन जैसे ही मिठाई का डब्बा खोला तो उसमें फंगस निकला। ग्राहक ने दुकान पर जाकर इसकी शिकायत की तो वहीं उसे कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद ग्राहक ने खाद्य औषधि विभाग को इसकी सूचना दी। तो सूचना पर फील्ड खाद्य औषधि विभाग अधिकारी देवराज पहुंचे और मौके पर जाकर मिठाई की दुकान से कार्यवाही करते हुए मिल्क केक के नमूने लिए और अधिकारी अब इस मामले में कार्रवाई में जुट गए हैं। सुनो। मैं खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन जनपद मथुरा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम देवराज सिंह है जी। आज किस जगह पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? आज मुझे एसओजी प्रभारी समथिंग गौतम साहब ने मुझे फ़ोन किया। मैं उस समय कहीं जांच में था, तो सूचना मिलने के बाद मैं अपने जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी से बात किया। बात करने के बाद उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर भी फ़ोन आ रहा है, आप तुरंत वहाँ पहुँचिए। वहाँ पर मिठाई में मिलावट की कुछ शिकायतें मिल रही हैं। वहाँ पर एसओजी के कैंप कार्यालय में कुछ खाने के लिए मिठाइयाँ मंगवाई गई थी। वहाँ पर जो है कुछ मिलावट की सूचनाएं मिली हैं। तो मिठाई लेने आया था, रसगुल्ला और मिठाई। रसगुल्ला लेके गया था और मिठाई लेके गया तो मिठाई लेके गए, वो पैक करके दे दी, लेके चला गया। वहाँ जाके देखी, एक आध पीस ऊपर से तो बढ़िया थी, जब खा के देखी तो खराब है। उन्होंने देख लिया, हमारे जो स्टाफ वाले हैं उन्होंने देखा तो बिल भी है, मिठाई भी है। तो किस दुकान से मिठाई ली थी आप? राधा स्वीट। कितने रुपए की मिठाई ली थी? ये मिठाई 100 रुपये की दोनों चीज़, 100 रुपये की मिठाई थी। अच्छा, तो जब आपने यहाँ अगर शिकायत की तो यहाँ क्या कहना था दुकान मालिक का? जब हमारा तो इनसे आ गया, हमारी टीम आई के सामने, उनकी मेरे से बात हुई, फिर इनसे क्या बात हुई। तो खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां बता दें कि एक लापता छात्र की हत्या का मामला जो है सामने आया है। ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल 2 दिन पहले छात्र बरेली स्थित कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद वो लापता हो गया और फिर धान के खेत में उसका शव पड़ा मिला। बता दें कि हत्यारों ने छात्र की पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा भी जला दिया था। तो वहीं ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। ये थाना मोड़ा पांडे क्षेत्र में एक अज्ञात जले हुए शव की सूचना प्राप्त हुई थी, तो तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। इस शव की पहचान एक बिलारी में रहने वाले एक युवक के रूप में हुई थी। इसमें उसके पिता को बुलाया गया था, तो उन्होंने नामजद तहरीर दी है। इसमें उन्होंने 2 लोगों पे और एक अज्ञात व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कुछ दिन पूर्व इनके बेटे का किसी लड़की के पिता से झगड़ा हुआ था, इनके द्वारा बेटे के साथ मारपीट की गई थी, उन्हीं के विरुद्ध इन्होंने तहरीर दी है। इसमें जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। ये तो पता नहीं लग पाया कि किस तरह से मौत हुई है, लेकिन ये अपनी फीस जमा करने के लिए निकला था 23 तारीख रोडवेज से, और फिर उसके बाद जो है परसों कल पता लगा 2 बजे के बाद लगभग 40,000 रुपये करीब ले गया था घर से अपनी फीस जमा करने। वहाँ भी जो है जब हमें पता लगा तो वहाँ कॉलेज में बात करी तो वहाँ पर जो है उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ कोई फीस जमा करने नहीं। तो वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने आजमगढ़ के अतरौली गांव यहां पहुंचे, जहां उन्होंने सपा महासचिव बलराम यादव के पुत्र और वधू को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे बलराम यादव की बड़ी बहू का अचानक निधन हो गया था, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बलराम यादव के घर पहुंचे हैं, जिस दौरान कार्यक्रम में कई राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए
अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन कर 400 सीट जीतने जा रही है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बहुत अफसोस कि बाबूजी के परिवार में एक ऐसा हादसा हुआ। परिवार और उनके लोग कोशिश करके भी जो इलाज हो सकता था वो इलाज भी नहीं करा पाए। आज क्योंकि पूरा परिवार एक है, 13वीं है, इसलिए हमें भी आने का मौका मिला। परिवार के सब सदस्यों से मिला हूँ मैं। इस दुख की घड़ी में, इस बड़े दुख को सहने की शक्ति मिले और बच्चों से, परिवार के और सदस्यों से मिला हूँ। हमें उम्मीद है कि ये जो दुख आया इतना बड़ा, प्रभु से यही प्रार्थना है कि इस दुख को सहने की शक्ति मिले। वहीं यूपी के सहारनपुर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले जो है वो पहुंचे हैं, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की बहुजन कल्याण यात्रा सहारनपुर से रवाना होनी थी, लेकिन किसानों के विरोध को देखते हुए अब इस यात्रा को 28 सितंबर को रवाना किया जाएगा। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए एक बार आपको सुनाते हैं। की पार्टी काम कर रही है, लेकिन इसी तरह का भारत विरोधी कोई भावना पैदा करना अच्छी बात नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं होना चाहिए। और ओवैसी कितनी भी सीटें खड़ी करे, लेकिन उसका हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बीजेपी को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है और वो जो वोट लेंगे वो उसमें कांग्रेस का सपा का नुकसान होगा, उसमें बीजेपी का। वहीं वाराणसी के लोहता थाना इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि रहीमपुर नई बस्ती के एक परिवार में संपत्ति विवाद के कारण एक शख्स ने अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, जिस दौरान आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। तो वहीं इस घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि पैतृक संपत्ति को लेकर कई दिनों से दोनों भाइयों में विवाद चल रहा था, जिसके बाद दोनों के बीच गाली गलौज और मारपीट भी शुरू हो गई और इसी दौरान शख्स अपने कमरे से चाकू लेकर आया और अपने छोटे भाई पर हमला कर दिया। बीच बचाव में जब भाई की पत्नी आई तो उसे भी आरोपी ने भाई ने चाकू से मारकर हत्या कर दी। हम लोग अवगत हैं कि ये एक ही परिवार के में घटना हुई है। जो एक निसार नाम के व्यक्ति हैं और उनकी पत्नी खुशबू, उनके ही जो बड़े निसार के जो बड़े भाई हैं और उनकी जो वाइफ है, उन्होंने आज जो पारिवारिक अपना झगड़ा रहता था और आज सुबह बच्ची को, जो तीसरे भाई की बच्ची है, उसको खाना देने के ऊपर कोई विवाद हुआ, जिसमें ये जो निसार और जो उनकी पत्नी खुशबू ऊपर उनको समझाने के लिए गए कि भी गाली गलौज मत करिए। वहीं जो है वो निजामुद्दीन तथा उनकी पत्नी ने जो है उनके ऊपर प्रहार कर दिया कि जो संभवत जो हथौड़े से इनके ऊपर प्रहार किया है वो भी ऊपर मिल गया है। आधा कत्ल जो है इनका जो तीसरा भाई था वो इसको जब गंभीर हालत में जो है सवेरे से अस्पताल लेके गए, जहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया। मौके पे जो है वो जहाँ घटना हुई है वहाँ दोनों भाइयों की माता थी निसार के निजामुद्दीन की, उनके द्वारा बताई गई है कि जो छोटी बच्ची थी, तो ये जो जिसको प्रथम दृष्टया लग रहा है कि भाई नहीं जो है, जो उनकी माता बता रही, भाई और उसकी पत्नी मिल गई अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की हत्या कर। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश में की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।